ओम नमस्ते जी। 55वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। इस पर भाष्य किया है भूमिका भास्कर नाम से स्वामी विद्यानंद जी ने। हम द्वितीय प्रकरण वेदोत्पत्ति विषय में आपको सुना रहे हैं। आगे व्याख्यान है। अत्र केचिदाहुः निरवयवात् परमेश्वरात् शब्दमयो वेदः कथमुत्पद्येतेति। उत्तर दे रहे हैं। अत्र ब्रूमः न सर्वशक्तिमतीश्वरे शंकेयमुपपद्यते, कुतः मुख प्राणादि साधनमन्तरापि तस्य कार्यं कर्तुं सामर्थ्यस्य सदैव विद्यमानत्वात्। अन्यच्च यथा मनसि विचारणावसरे प्रश्नोत्तरादि शब्दोच्चारणं भवति तथैवेश्वरे अपि मन्यताम्। यो अस्ति खलु सर्वशक्तिमान् स नैव कस्यापि साहाय्यं कार्यं कर्तुं गृह्णाति। यथा अस्मदादीनां साहाय्येन विना कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं नास्ति, न चैवम् ईश्वरे। यदा निरवयवेनेश्वरेण सकलं जगत् रचितं तदा वेदरचने का शंकास्ति। कुतः वेदस्य सूक्ष्मरचनवत् जगत्यपि महदाश्चर्यभूतं रचनम् ईश्वरेण कृतमस्त्यतः। इसका आर्य भाषा में व्याख्यान लिखते हैं। भाषार्थ। इस विषय में कितने ही पुरुष ऐसा प्रश्न करते हैं कि ईश्वर निराकार है, उससे शब्द रूप वेद कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। इसका यह उत्तर है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसमें ऐसी शंका करनी सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि मुख और प्राणादि साधनों के बिना भी परमेश्वर में मुख और प्राणादि के काम करने का अनंत सामर्थ्य, अर्थात मुख के बिना मुख का काम और प्राणादि के बिना प्राणादि का काम वह अपने सामर्थ्य से यथावत कर सकता है। यह दोष तो हम जीव लोगों में आ सकता है कि मुखादि के बिना मुखादि का कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अल्प सामर्थ्य वाले हैं। और इसमें यह दृष्टांत भी है कि मन में मुखादि अवयव नहीं है, तथापि जैसे उसके भीतर प्रश्नोत्तर आदि शब्दों का उच्चारण मानस व्यापार में होता है, वैसे ही परमेश्वर में भी जानना चाहिए। और जो संपूर्ण सामर्थ्य वाला है सो किसी कार्य के करने में किसी का सहाय ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह अपने सामर्थ्य से ही सब कार्यों को कर सकता है। जैसे हम लोग बिना सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईश्वर नहीं है। जैसे देखो कि जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय निराकार ईश्वर ने संपूर्ण जगत को बनाया, तब वेदों के रचने में क्या शंका रही। जैसे वेदों में अत्यंत सूक्ष्म विद्या का रचन ईश्वर ने किया है, वैसे ही जगत में भी नेत्र आदि पदार्थों का अत्यंत आश्चर्य रूप रचन किया है। तो क्या वेदों की रचना निराकार ईश्वर नहीं कर सकता। इस पर स्वामी विद्यानंद जी भी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जिसका कुछ भाग हमने गत श्रव्य कणिका में सुनाया था। वो बात संदर्भ विशेष में जुड़ा हुआ होने से दोबारा सुनाते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। वाणी से शब्दोच्चारण की आवश्यकता अपने से भिन्न व्यक्ति को बोध कराने के लिए होती है। अर्थात जब उपदेश्य और उपदेष्टा में दूरी हो तो भाव संक्रमण के लिए वर्णोच्चारण की अपेक्षा होती है। परंतु जब अपने ही से बात करनी होती है, अर्थात जब हम चुपचाप बैठकर किसी विषय का चिंतन करते हैं, तो उस समय के संकल्प विकल्प अथवा प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में कंठ, तालु, जिह्वा आदि के व्यापार के बिना ही हमारे मन में सूक्ष्म रूप में भाषा बोली जा रही होती है। वह मन ही मन बोली जा रही सूक्ष्म भाषा हमारे द्वारा बोली जाने वाली स्थूल भाषा के संस्कारों की स्मृति रूप होती है। सृष्टि के आदि में जब ऋषियों को परमात्मा वेद का ज्ञान देता है, तो अंतर्यामी होने के कारण वहां विद्यमान होता हुआ उनकी आत्मा में वेद और उसकी भाषा के संस्कार डालकर उन्हें उद्बुद्ध कर देता है। तब अर्थों को जानते हुए उस शब्द राशि को वे ऐसे ही उच्चारण करने लगते हैं जैसे कोई व्यक्ति पूर्वाभ्यस्त वाक्यों को निद्रा से जागकर उच्चारण करता है।
यह समस्त प्रक्रिया जीवात्मा के मस्तिष्कगत हृदय प्रदेश में होती है। वहीं पर स्थित परमेश्वर से जीवात्मा को यह प्रेरणा प्राप्त होती है। अतः शब्दों के उच्चारण द्वारा उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां तक तो हमने गच्छ रविकाणिका में बताया था। आगे उस व्याख्यान को आगे बढ़ाते हैं कि एक आत्मा के द्वारा दूसरी आत्मा में भाषा तथा भावों का इस प्रकार संक्रमण किया जाना कोई अलौकिक प्रक्रिया नहीं है। मेस्मेरिज्म एक अत्यंत निम्न स्तर की सिद्धि है। ध्यान की एकाग्रता द्वारा किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली इस विद्या को जानने वाला अपनी संकल्प शक्ति से दूसरे व्यक्ति को मेस्मेरिज्म द्वारा अपने वश में करके उससे जो चाहे करा सकता है। इस प्रक्रिया द्वारा मेस्मेरिज्म करने वाला दूसरे व्यक्ति के मन में अपनी भाषा को संक्रमित कर देता है। इस प्रकार जो भाषा प्रयोजक जानता है उस भाषा को वह उससे सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्ति से भी बुलवा सकता है। कॉलेज के अनपढ़ चपरासी से अंग्रेजी और जर्मन भाषा में धारा प्रवाह भाषण कराते और ब्लैक बोर्ड पर बीए स्तर के गणित के प्रश्न हल कराते देखा गया है। जब एक सामान्य जन अभ्यास के द्वारा मनोबल से अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करके अपने विशिष्ट सामर्थ्य से किसी भिन्न व्यक्ति के मन में अपनी भाषा और भावों को संक्रमित कर सकता है और प्रभावित व्यक्ति प्रयोजक अथवा संक्रांता की इच्छा अनुसार व्यवहार करने को विवश हो जाता है, तो जीवात्मा में स्थित सर्वांतर्यामी तथा सर्वशक्तिमान परमात्मा के द्वारा तो ज्ञान का संक्रमण होना अनायास ही सर्वथा संभव है। फिर सर्ग के आदि में जिन ऋषियों की आत्मा में वह ज्ञान का संक्रमण करता है वे तो विशिष्ट आत्मा होती हैं। मानो वेद को प्रकट करने के लिए ही माध्यम के रूप में उनका प्रादुर्भाव होता है। इस प्रकार अपना ज्ञान देने के लिए सर्वांतर्यामी परमेश्वर को मुख, जिह्वा आदि अवयवों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंद्रियों, हाथ पैर आदि के न होने पर भी निराकार परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है। अब साधन रूप में हाथ पैर आदि अंगों की आवश्यकता अपने से बाहर क्रिया करने के लिए होती है। बाहर पड़ी वस्तु को उठाने के लिए हाथ से काम लेना पड़ता है, स्वयं हाथ को उठाने के लिए नहीं। सारा ब्रह्मांड उस विराट प्रभु के विराट शरीर में स्थित है। परमेश्वर तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यजुर्वेद 40:5 सबके भीतर ओतप्रोत है। अतः उसे अपने से बाहर कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। फिर उसे करणों यानी इंद्रियों की अपेक्षा क्यों हो? श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19 में कहा है, अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, अर्थात उसके हाथ पैर नहीं है पर बिना इसके ही वह सर्वत्र प्राप्त है और सबको थाम रहा है। जो सर्वशक्तिमान परमात्मा अपने असीम सामर्थ्य से बिना हाथ पैर के अनंत ब्रह्मांड की रचना करता है, उसके लिए बिना वाणी के ऋषियों के मस्तिष्क में ज्ञान का संक्रमण करना अत्यंत साधारण बात है। आगम शास्त्रों के अनुसार वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इनमें से परा तो आत्मा की मुख्य शक्ति रूप है, उसका कोई स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता। पश्यंती वह वाक है जिसमें शब्द और अर्थ एक रूप में रहते हैं, दोनों का विभाग नहीं होता, उसे केवल प्रकाश रूप कहकर वर्णन किया गया है। मध्यमा में शब्द और अर्थ का विभाग हो जाता है किंतु शब्द मन ही मन मंडराते रहते हैं। कंठ, तालु आदि का कोई व्यापार नहीं होता और न उन शब्दों को कोई सुन सकता है। लोक में इसे मन ही मन बात करना कहते हैं। चौथा वैखरी कहाता है। यह 2 भागों में विभक्त है, एक उपांशु भाषण अर्थात काना फूसी और दूसरा उच्चई ही स्वर का भाषण जिसे सब कोई सुन सकते हैं। इनमें परा, पश्यंती और मध्यमा में कंठ तालु का व्यापार अपेक्षित नहीं होता। ईश्वर की वाणी मुखर नहीं होती। जिन ऋषियों के चित्त राजस तामस वृत्तियों से असंपृक्त यानी पृथक होते हैं, वे जब अपने स्वच्छ निर्मल निर्दोष चित्त को परमेश्वर की सर्वज्ञता में तत्स्थ करते हैं तो उनके स्फटिक मणि तुल्य निर्मल चित्त में परमेश्वर का ज्ञान अंकित होता चला जाता है। इस प्रकार मध्यमा वाक द्वारा वेद उन ऋषियों को प्राप्त हुए। न बोलने के लिए परमेश्वर को वाणी की आवश्यकता हुई, न बोलने के लिए परमेश्वर को वाणी की आवश्यकता हुई, न सुनने के लिए ऋषियों को कानों से काम लेना पड़ा।
ऋषियों ने वैखरी वाणी द्वारा वेदों को लोक में प्रसारित कर दिया। ऋग्वेद 10:71-3 में कहा है, अन्वविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम, अर्थात ऋषियों में प्रविष्ट वाणी को मनुष्य ने ग्रहण किया। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।